अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको। ये साल आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा लकीएस्ट हो। ईश्वर बहुत सारी खुशियां आपके जीवन में दे, बहुत सारी सफलता आपको मिले। जो भी डिजर्व करते हैं आप इस साल ज़रूर अचीव करें आप। मैं यही प्रार्थना करूंगी ईश्वर से आप सबके लिए। सो 2026 जो है वो यूनिवर्सल ईयर नंबर 1 है और 1 जो है वो सूर्य का नंबर होता है। सो ये साल सूर्य हम सबको रूल करने वाले हैं। सो सूर्योदय की बात की जो एनर्जी होती है, फ्रेश स्टार्ट, न्यू स्टार्ट, पॉजिटिविटी, कॉन्फिडेंट, विल पावर, ऐसा ही कुछ साल होगा ये। और सूर्य जो है हम सबकी लाइफ में रोशनी देता है, लाइट देता है ना। सो ये साल की एनर्जी भी कुछ ऐसी ही होगी, एक नई शुरुआत की, एक न्यू बिगनिंग की, फ्रेश स्टार्ट की। जो ओल्ड पैटर्न्स हैं, साइकिल्स हैं जो आपके लिए पेनफुल थे, उनको आप एंड करोगे और यूनिवर्स पुश करेगी आपको एक न्यू बिगनिंग की तरफ। एक ऐसा ईयर होगा ये। सो क्या कुछ एक्सपीरियंस करने वाले हैं हम ये देखेंगे। सो ये जो सीरीज होने वाली है ये आपकी ओवरऑल लाइफ को हम चेक करेंगे। आपके बिजनेस, करियर, फाइनेंस, आपकी रिलेशनशिप कैसे रहेंगे, हेल्थ कैसी होगी इस साल, आउटकम क्या रिसीव करोगे, ऑब्स्टिकल्स, उतार चढ़ाव क्या होंगे इस साल, हम ये देखेंगे। सो इस साल की टोटल एनर्जी कैसे होने वाली है हम ये देखेंगे। ये सीरीज आपकी ओवरऑल लाइफ को हम टच करेंगे। और एक और सीरीज मैं लेकर आ रही हूँ जो कि सिर्फ आपके रिलेशनशिप पे होगा, आपके क्रश के लिए, नो कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट, मैरिड अगर आप हैं, सिंगल हैं, तो वो सब हम कवर करेंगे उस सीरीज में। उस सीरीज को भी मिस मत कीजिएगा बिल्कुल भी। और इस सीरीज में हम देखेंगे आपकी ओवरऑल लाइफ को विथ रेमेडीज एंड गाइडेंस, क्या करें और क्या ना करें इस साल आपके बेटर आउटकम के लिए, मतलब इस साल का बेटर आउटकम के लिए। सो लास्ट में हम देखेंगे एंजल्स की गाइडेंस इस साल के लिए और आपकी हायर सेल्फ आपको क्या गाइड करना चाहती है इस साल के लिए, हम ये भी देखेंगे। सो आपको ये रीडिंग कैसे देखनी है आपको पता है, अपने ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग, मतलब जो भी आपकी राशिफल है आपको उसे चेक करना है। सन, मून, राइजिंग जैसे आप चेक करते आए हैं, इनिशियल्स के अकॉर्डिंग, डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, जैसे आप चेक करते हैं अपनी राशिफल को, आपको वैसे ही चेक करनी है। अगर आपको अपनी राशि नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके इनिशियल्स के अकॉर्डिंग और आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग कुछ अपडेट्स मैंने किए हैं, उसे चेक करें ताकि आपको अंदाज़ा लगे कि आपकी राशि कौन सी है। और राशिफल को चेक करें और गाइडेंस को ज़रूर फॉलो करें ताकि इस साल का पॉजिटिव आउटकम, बेटर आउटकम आप रिसीव कर पाओ। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। हेलो टू माय स्कॉर्पियो, वेलकम टू योर रीडिंग सन, मून, राइजिंग। अगर आपकी वृश्चिक राशि है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी। हम चेक कर रहे हैं 2026 आपके लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम इस साल से। आपके करियर, बिजनेस, फाइनेंस, आपके रिलेशनशिप, हेल्थ, स्पिरिचुअल जर्नी, ऑब्स्टिकल्स क्या रहेंगे और आउटकम क्या होगा 2026 का, हम ये देखेंगे। सो इस रीडिंग में हम करेंगे आपकी ओवरऑल लाइफ की एनर्जी को हम चेक इन करेंगे। और एक और सीरीज़ में बना रही हूँ जो कि सिर्फ रिलेशनशिप के पे बेस्ड होंगी। आपके अगर आप सिंगल्स हैं, क्रश के लिए देख रहे हैं, कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट, मैरिड, जो भी सिचुएशन है, डिटेल्स हम चेक करेंगे। तो 2026 कैसा होने वाला है आप लोग के रिलेशनशिप के लिए। सो इससे इस सीरीज़ में हम देखेंगे आपकी ओवरऑल लाइफ को। सो हम स्टार्ट करेंगे मेजर एनर्जी से। आपकी मेजर एनर्जी क्या रहेगी 2026 में, 2026 में आपकी मेजर एनर्जीज़ क्या होंगी, कौन सी एनर्जी आपको डोमिनेट करेंगी, हम ये देखेंगे। डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 2026, प्लीज़ गाइड। वन मोर टाइम प्लीज़। जस्टिस की एनर्जी है यहाँ पे, क्या बात है, ब्यूटीफुल, स्ट्रेंथ एंड मून। ओके, सो 2020 से 2026 का जो टाइम पीरियड था, इस टाइम जो भी आप काम कर रहे थे, आपके वर्क प्रोफेशन पे हो, आपके रिलेशनशिप में हो, जितने एफर्ट्स आप लगा रहे थे उसके रिजल्ट अगर आपको नहीं मिल रहे थे तो ये समय, ये साल ऐसा होगा जब आपको आपके कर्मा का फल मिलेगा। मतलब मुझे जस्टिस और स्ट्रेंथ की एनर्जी दिख रही है। मतलब जो आप एफर्ट्स ले रहे थे और वहाँ आपको लग रहा था कि नहीं ये मैं डिज़र्व नहीं करता हूँ, मैं कुछ और डिज़र्व करता हूँ, करती हूँ, तो वो जो डिज़र्व आप करते हैं, जो आपके कर्मा के रिजल्ट हैं, रिवॉर्ड्स हैं, वो आपको मिलने वाले हैं इस साल। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है यहाँ पे। सो ये एक एनर्जी पावर, कॉन्फिडेंस, इंट्यूशन, फाइनेंशियल एलिवेशन एंड सोल क्लियरिटी की एनर्जी है। आप ये समझ लें कि एक ऐसी एनर्जी जो कि
ये साल आपको फ्रॉम डार्कनेस टू मास्टरी की ओर लेके जा रहा है। एक ऐसी एनर्जी, अपने ऊपर बहुत ज़्यादा आप चेंज देखोगे इस साल में। या तो आप कर रहे हैं इंटेंशनली कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करना, कुछ ऐसे टेक्निक्स को फॉलो करना जिससे कि आपकी एनर्जी चेंज हो रही है, या फिर इस साल की एनर्जी आपको चेंज करेगी, मुझे ऐसा दिख रहा है। ठीक है, सो एक इंट्यूशन की एनर्जी और थोड़ी सी इल्यूजन वाली एनर्जी ज़रूर रहेगी। मतलब थोड़ी सी इल्यूजन, थोड़ी सी फियर वाली एनर्जी भी है, लेकिन ओवरऑल एनर्जी आपकी ग्रोथ की, स्ट्रेंथ की, जस्टिस की रहेगी, ऐसा दिख रहा है। सो मेजर लेवलिंग अप वाली एनर्जी है। कोई प्रमोशन हो सकता है, लीडरशिप रोल मिल सकता है, कोई अथॉरिटेटिव बेस्ड कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। एक ब्रेक थ्रू जो कि पेंडिंग था, फाइनली इस ईयर मैनिफेस्ट हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। आप अपनी एक्सपर्टीज़ के थ्रू शाइन करोगे इस साल। थोड़े से क्रिएटिव होते दिख रहे हो, हीलर होते दिख रहे हो, अकल्ट प्रैक्टिस करते दिख रहे हो, मुझे ऐसा दिख रहा है। मतलब कुछ ऐसी भी एनर्जीज, मतलब कुछ कोई स्पिरिचुअल कोर्स का लेना, कहीं इनरोल करना, कोई टैरो कार्ड रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट आना, न्यूमरोलॉजी, या फिर कोई हीलिंग में इंटरेस्ट जाना, ऐसी एक एनर्जी हो सकती है इस साल की। सो मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि फाइनेंशियल ईयर भी ये साल आपका बहुत ज़बरदस्त होगा। मल्टीपल अर्निंग सोर्सेस हो सकते हैं इस साल के। फाइनेंशियल ईयर भी ये साल आपका बेहतर हो सकता है, आपके रिलेशनशिप बेहतर हो सकते हैं, आपकी हेल्थ अच्छी हो सकती है इस साल, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो लेवलिंग अप वाली एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पे। ठीक है, जहाँ पे आप पेशेंस बहुत आपने रखा था इतने साल, और ये साल आपको रिवॉर्ड और रिजल्ट देता मुझे दिख रहा है। अगेन थोड़ी सी इनसिक्योरिटी मुझे ज़रूर दिख रही है आपके अंदर, फियर ज़रूर दिख रहा है। हम देखेंगे कि किस चीज़ का फियर है, लेकिन ओवरऑल एनर्जी आपके स्ट्रेंथ की दिख रही है मुझे यहाँ पे। ठीक है, विल पावर की दिख रही है। सो हम चेक करेंगे ओवरऑल एनर्जी स्कॉर्पियंस के लिए। डिवाइन प्लीज़ गाइड, क्या आ रहा है मेरे वृश्चिक राशि वालों के लिए 2026 में। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। वन मोर टाइम प्लीज़। यस, फाइनेंसेस इस साल बहुत अच्छे रहेंगे, हेल्थ अच्छी रहेगी इस साल, ऐसा दिख रहा है मुझे। सो आपके बिजनेस, करियर, फाइनेंस में मुझे एक स्टेबिलिटी दिख रही है। एक स्टेबिलिटी मतलब एक बहुत अच्छी स्टेबिलिटी दिख रही है। सो इस साल कुछ लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कुछ लोग सेविंग्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई म्यूचुअल फंड्स वगैरह आप ले सकते हो इस साल। अच्छे खासे इन्वेस्टमेंट्स इस साल होंगे स्कॉर्पियंस के लिए, मुझे ऐसा लग रहा है। ये बेस्ट ईयर हो सकता है आपके फिनांस करियर के लिए, ऐसा दिख रहा है मुझे। सो मल्टीपल अर्निंग के सोर्सेज दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे। इन्वेस्टमेंट्स जो आपको प्रॉफिट देंगे, ऐसी एनर्जी। सेविंग्स कर सकते हो आप, ट्रैवल, रिलोकेशन, प्रॉपर्टी खरीदना, व्हीकल परचेज करना, ऐसे स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है मुझे आपके फाइनेंस के, करियर के। फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ बहुत इम्प्रूव करेगी इस साल, स्पेशली अप्रैल मई के बाद। आप घर खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं, अच्छी खासी इन्वेस्ट होगी ये, मुझे ऐसा दिख रहा है। ठीक है, सो स्ट्रेंथ की एनर्जी अगेन है आपके करियर में। यस, विल पावर दिख रहा है मुझे यहाँ पे, एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। बहुत प्रैक्टिकल इस साल आपको डिसीजंस लेने होंगे। कोई इमोशनल स्पेंडिंग को अवॉइड करें 2026 में, मार्च अप्रैल के बीच में। ठीक है, जैसे होता है ना कि कोई रिश्तेदार होते हैं, कहीं हम इमोशनली कनेक्ट होकर कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं, उसको थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा। करियर मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है, फाइनेंस बहुत अच्छा दिख रहा है मुझे स्कॉर्पियंस के लिए इस साल। अगेन जस्टिस की एनर्जी है यहाँ पे, कर्मा की एनर्जी यहाँ पे। जो एफर्ट्स आप ले रहे हैं ना, उसका रिवॉर्ड आपको इस साल मिलेगा, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो दिसंबर दिस ईयर, मतलब 2025 के दिसंबर से लेके मार्च 2026 तक थोड़ी सी कन्फ्यूजन और थोड़ी सी हेवी वर्कलोड हो सकते हैं आपके, ऐसा दिख रहा है मुझे। फिर अप्रैल से अगस्त तक एक अलाइनमेंट, एक क्लियरिटी, एक अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, बिग अपॉर्चुनिटी, जिससे कि आप
एकदम से खिल के बाहर आ सकते हैं। सितंबर से थोड़ी सी स्टेबिलिटी और रिकॉग्निशन भी आप फील करोगे, मतलब 2026 के सितंबर से आप थोड़े से प्रमोशन, रिकॉग्निशन, अप्रिसिएशन ये सब आपको मिल सकते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। अपने ट्रांसफॉर्मेशन पे ध्यान दें, जो ज़रूरी है चेंज करना उसे चेंज करें। इस टाइम चेंज वाली एनर्जी रहेगी आपकी, ठीक है। सो हम देखेंगे ओवरऑल एनर्जी जो लोग जॉब सीकर्स हैं उनके लिए क्या आ रहा है। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, जॉब आपको मिल सकती है बट बहुत ज़्यादा वर्कलोड हो सकता है। जैसे मैंने बताया कि मार्च अप्रैल तक आपको वर्कलोड होगा, बहुत ज़्यादा वर्कलोड बहुत हो सकता है। आपको ऐसा लग सकता है कि बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है या फिर बहुत वर्कलोड है, बहुत काम है, ऐसी ऐसी फीलिंग हो सकती है आपको, मुझे ऐसा दिख रहा है। जॉब अगर आप करते हैं तो 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, बहुत एफर्ट्स लगाते हुए दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते दिख रहे हैं, डेडिकेशन से काम करते दिख रहे हो, पैशनेटली काम करते दिख रहे हो, मतलब कुछ ना कुछ रिजल्ट आपको चाहिए, उस तरह से आप काम कर रहे हो, मुझे ऐसा दिख रहा है। बिजनेसमैन अगर आप हैं तो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, अगर कुछ लॉसेस चल रहे थे तो वो एंड होता दिख रहा है, कोई लोन्स वगैरह थे तो वो चुकते दिख रहे हैं, खत्म होते दिख रहे हैं, और एक न्यू बिगनिंग दिख रही है मुझे यहाँ पे। तो एक न्यू स्टार्टअप हो सकता है आपके लिए कुछ, या कोई नई प्रोडक्ट को लॉन्च करना, कुछ ऐसा हो सकता है, कुछ नए इन्वेस्टमेंट्स हो सकते हैं, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। इन्वेस्टर्स अगर आप हैं तो द एम्प्रेस यहाँ पे रिवर्स में है, ग्रोथ मिलना इस टाइम थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। इन्वेस्टर्स अगर आप हैं तो इस टाइम बहुत सोच समझ के कैलकुलेटिव इन्वेस्टमेंट्स करें, सोचे समझे इन्वेस्टमेंट्स ही करें, और रेप्यूटेड जो कंपनीज़ हैं उनके साथ ही इन्वेस्ट करें, मार्केट पे थोड़ा और फोकस करें। अदरवाइज़ यहाँ पे ग्रोथ की एनर्जी कम दिख रही है इस साल। इन्वेस्ट तो आप करोगे, रिटर्न्स आपको मिलेंगे, बट जो ग्रोथ आप सोच रहे हैं थोड़ी सी रुकावट उसमें हो सकती है, मुझे ऐसा दिख रहा है। स्टूडेंट्स अगर आप हैं तो आप थोड़ी सी पढ़ाई से आपको डिटैचमेंट फील होगा, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, थोड़ी सी भागोगे पढ़ाई से, ऐसा दिख रहा है। पढ़ना चाहोगे लेकिन पढ़ नहीं पाओगे, ऐसी एनर्जी है। सो ये एनर्जी अगर आपको फील हो रही है तो मेडिटेशन करें, फोकस करें पढ़ाई में, पढ़ाई करने के पहले थोड़ा सा मेडिटेट करके उसके बाद बैठें। शनि की एनर्जी है इसलिए आपको थोड़ा सा लेज़ी फील होगा, आप चाह के भी पढ़ाई नहीं कर पाओगे। सो हिंदू अगर हैं तो हनुमान चालीसा का पाठ करें, मंडे और सैटरडे एक बार से ज़्यादा करें, डेली आपको एक बार तो करना ही है, और मंडे और सैटरडे 3 बार, 5 बार, 7 बार, जितने जितने बार आप सक रहे हो उतने बार आप करें, ताकि आपकी ये एनर्जी, प्रोकास्टिनेशन वाली एनर्जी थोड़ी सी रिलीज़ हो सके। अदरवाइज़ आप प्रोकास्टिनेट करोगे, कल पढ़ लूँगा, शाम को पढ़ लूँगा, रात में पढ़ लूँगा, और पढ़ नहीं पाओगे, लेज़ी होंगे, ठीक है। सो ये करें, और पढ़ने के पहले थोड़ा सा मेडिटेट करें ताकि आपका फोकस जो है वो पढ़ाई पे रहे अच्छे से। सो ये ज़रूरी होगा स्टूडेंट्स के लिए, अदरवाइज़ थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है आपको, ठीक है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आपके रिलेशनशिप में दिख रहा है मुझे। अगेन नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, नाइट ऑफ वॉन्ड्स को नाइट ऑफ वॉन्ड्स ही क्लियरफाई कर रहा है। थोड़ी सी इम्बैलेंस एनर्जी होगी, फ्लक्चुएशंस हो सकते हैं, कभी ऑन एंड ऑफ वाला रिश्ता होगा, कभी बहुत पैशनेट होगा, कभी बिल्कुल पैशन फील नहीं होगा, एक ऐसी एनर्जी। मुझे ओवरऑल पैशनेट एनर्जी फील हो रही है, बट ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा इम्बैलेंस भी हो रिश्ता, एक ऐसी एनर्जी। टॉक्सिक साइकिल्स जो होंगे वो परमानेंटली एंड होते दिख रहे हैं मुझे, और आप जो है वो सेलेक्टिव होते दिख रहे हैं। आपके पास ऑफर्स बहुत रह सकते हैं इस टाइम पे, और सेलेक्टिव होते दिख रहे हो आप, मतलब उसको ही चूज़ करना है जो कि मेरे लिए बना है, उसको ही चूज़ करना है जो कि सेम एफर्ट्स ले रहा है, एक ऐसी एनर्जी। सो कम्युनिकेशन डीपर दिख रहा है मुझे, ऑप्शंस दिख रहे हैं, एक्सप्लोर करते दिख रहे हो अपनी लाइफ को, अपने रिलेशनशिप को, एक ऐसी एनर्जी है। येस, इम्बैलेंस रहेगी एनर्जी, लेकिन फिर भी पैशनेट एनर्जी रहेगी, ठीक है। ओके, सो यहाँ हैंगमैन की एनर्जी और चैरिट की एनर्जी आपके स्पिरिचुअल जर्नी में है। अगर आप ऐसे इंसान हैं जो आज मेडिटेट करते हैं, उसके बाद 2-4 दिन का गैप लगता है, स्किप कर रहे हैं अगर आप, तो इस साल जो है वो आप स्किप नहीं करोगे। आप एक्शन ओरिएंटेड हैं इस साल अपने स्पिरिचुअल जर्नी को लेके, आपको एक्सप्लोर करना है अपने स्पिरिचुअल जर्नी को, कुछ एक्सपीरियंसेस आप कर रहे हो और आपको वो और एक्सपीरियंस करना है, एक ऐसी एनर्जी रहेगी। सो हैंगमैन जो है वो एक स्पिरिचुअल जर्नी को ही बताता है। अब ये स्पिरिचुअल जर्नी जो है ना, थोड़ा स्लो, मतलब स्टक वाली एनर्जी है कि मैं आज करूँ प्रैक्टिस, फिर छोड़ दूँ, फिर 10 दिन बाद करूँ, ऐसी एनर्जी। बट चैरिट की एनर्जी एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी है, एक्सप्लोर करने वाली एनर्जी है। सो इस टाइम आप एक्सप्लोर करोगे नेगेटिव पॉजिटिव स्पिरिचुअलिटी का क्या है, और जानोगे, क्वेश्चन अराइज होंगे, विजडम गेन करोगे, और पढ़ोगे और जानोगे, एक ऐसी एनर्जी। सो स्पिरिचुअल जर्नी स्कॉर्पियंस के लिए मुझे यहाँ पे आगे बढ़ती दिख रही है, ग्रो करती दिख रही है, ठीक है। हेल्थ में मुझे द लवर्स की एनर्जी दिख रही है, द मून,
इमोशनल हीलिंग की ज़रूरत इस टाइम पड़ सकती है, इस साल पड़ सकती है आपको। स्ट्रेस जो है वो बेटर हो सकता है इस टाइम। आप इमोशनल हीलिंग करोगे, मुझे ये लग रहा है। कुछ इमोशंस है आपके अंदर, इनसिक्योरिटी, कुछ डर है आपके अंदर, जिसको आप हील करेंगे, स्ट्रेस को हील करेंगे, एक हैबिट चेंज करेंगे जो कि आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करेगा, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो डिटॉक्स करना, वाटर इनटेक ज़्यादा करना, स्लीप इम्प्रूवमेंट करना, ये आपको ज़्यादा हेल्पफुल करें। ये सब चीज़ें ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी इस साल आपके लिए, मुझे ऐसा दिख रहा है। जून जुलाई के बाद आप और ज़्यादा एनर्जेटिक फील करोगे अपने हेल्थ पे, मुझे ऐसी एनर्जी भी दिख रही है। ठीक है, यहाँ यहाँ वीनस की एनर्जी दिख रही है मुझे, तो अपने स्पाउस की हेल्थ का भी ध्यान रखें, उनके इमोशनल हेल्थ का ध्यान रखें और अपने हार्ट का ध्यान रखें। मतलब जॉगिंग करना, वॉकिंग करना, एक्सरसाइज करना, ये सब ज़रूर करें। थोड़ा सा इस चीज़ पे ध्यान रखें और मुझे लगता है कि इस साल आप ध्यान रखोगे, अपनी हीलिंग वगैरह करोगे, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ पे? ऑब्स्टिकल मुझे यहाँ पे इमोशनल हेल्थ दिख रही है आपकी, जहाँ पे इमोशनली थोड़ा सा आप लो फील कर सकते हैं, कुछ मन में डर हो सकता है, इनसिक्योरिटीज़ हो सकती हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। उस पे बैलेंस क्रिएट करना आपको थोड़ा सा मुश्किल लगेगा। ठीक है, इस साल आपको बस यही ध्यान देना है थोड़ा सा, कि अपने इमोशनल हेल्थ पे ध्यान देना है। जो चीज़ आपके मन को खुशी देती है वो काम करें इस साल, अपने हार्ट चक्र पे बहुत ध्यान दें, और अपनी खुशियों पे ध्यान दें और चीज़ों को इक्वल करने की कोशिश करें। जो एफर्ट्स आपके लिए ले रहे हैं, आपको उनके लिए एफर्ट्स लेने हैं इक्वल, ना ज़्यादा करना है ना कम करना है। ठीक है, सो इसका ध्यान रखें इस साल। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आपके आउटकम में दिख रही है, एंड 6 ऑफ कप्स। किसी के ऊपर बहुत नज़र है आपकी, बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो किसी के ऊपर, किसी को देख रहे हो आप, या तो कंपेयर कर रहे हो खुद से, या फिर उनके साथ होना चाहते हो, इसलिए आप उनको देख रहे हो, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो इस साल की एनर्जी थोड़ा सा आपको अकेलापन फील हो सकता है, इमोशनली आप थोड़े से लो फील कर सकते हैं, बस मुझे ये दिख रहा है। करियर, बिजनेस, फाइनेंस, बाकी स्पिरिचुअल जर्नी, रिलेशनशिप भी अच्छे रहेंगे आपके, बट थोड़े से आपको अपने इमोशनल हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। सो मुझे जो टाइम फ्रेम दिख रहा है, कुछ इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम, वो है कार्मिक क्लिनजिंग होता दिख रहा है मुझे जनवरी से मार्च के बीच में। ठीक है, जनवरी से मार्च के बीच में कुछ कार्मिक क्लिनजिंग हो रहा है। अप्रैल टू जून मुझे कुछ ब्रेक थ्रू दिख रहा है, कोई न्यू जॉब, कोई न्यू शिफ्ट, मेजर डिसीजंस आप ले सकते हो, बिग अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती है, अप्रिसिएशन, इंक्रीमेंट, प्रमोशन वगैरह मिल सकते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। जुलाई से सितंबर आपकी स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल राइजिंग दिख रही है मुझे यहाँ पे। बिजनेस एक्सपैंड कर सकते हैं आप, सक्सेसफुल हो सकते हैं, नेम फेम मिल सकता है, रिकॉग्निशन मिल सकता है, यहाँ पे दिख रहा है मुझे। अक्टूबर से दिसंबर के बीच एक इमोशनल अलाइनमेंट जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी, जो रिलेशनशिप है वो स्ट्रांग होंगे, मैनिफेस्टेशंस जो हैं वो रियलिटी बनेंगे आपके इस टाइम फ्रेम में। ठीक है, सो क्या करना चाहिए आपको? क्लियर बाउंड्रीज सेट करें, कोई इमोशनल ओवर गिविंग वाली एनर्जी में ना रहें इस साल। अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करें, अपनी साइकिक एबिलिटीज़, अपने साइकिक सेंसेस पे बहुत स्ट्रांगली बिलीव करें। इन्वेस्ट जो करें वो बहुत वाइजली करें, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स आपको अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं, सो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करें। इमोशनल हेल्थ को ज़रूर हील करें, इमोशनल शैडो वर्क पे ध्यान दें अपने, और अपने लीडरशिप वाली क्वालिटी में आएँ। ओवर अटैचमेंट वाली एनर्जी से भी बचें, वो सारे अटैचमेंट को कट करें जो कि आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रहे हैं, आपकी फ्रिक्वेंसी को जो लो कर रहे हैं, उन सारे अनहेल्दी अटैचमेंट से दूर रहें। क्या नहीं करना चाहिए आपको? ग्रजेस को होल्ड ना करें। अगर किसी के लिए आपके मन में कोई ग्रजेस हैं, उसको होल्ड करके ना रखें, उसको रिलीज़ करें। लेट गो करना आपके लिए सबसे बिगेस्ट पावर होगा, सो लेट गो करें, लेट गो करना सीखें। कोई पास्ट के लवर अगर रिटर्न आ रहे हैं तो उनको वेलकम ना करें, अगर वो ट्रांसफॉर्म नहीं हुए हैं तो। अगर ट्रांसफॉर्म हुए हैं तो उनको एक चांस देना बनता है, लेकिन अगर ट्रांसफॉर्म नहीं हुए हैं, चेंज नहीं हुए, उनके अंदर कोई चेंजेस आप नहीं देख रहे हो, तो उनको वेलकम ना करें। कोई इम्पल्सिव फाइनेंशियल डिसीजन ना ले, फाइनेंशियल डिसीजन बहुत सोच समझ के ले, बहुत कैलकुलेटिव ले, कोई इम्पल्सिव डिसीजंस ना ले, स्पेशली फरवरी टू मार्च के बीच। ओके, डाउट की एनर्जी अगर है तो उसको रिलीज़ करें। सेल्फ डाउट की एनर्जी को और रिलीज़ करने की ज़रूरत है, कि मैं ये कर सकता हूँ क्या, मुझसे ये होगा क्या, ये जो एनर्जी है इसको भी रिलीज़ करें इस साल, क्योंकि आप इस साल बहुत ज़्यादा पावरफुल होने वाले। स्ट्रेंथ की एनर्जी है, जस्टिस की एनर्जी है, सो पावरफुल ईयर होने वाला है इस साल स्कॉर्पियंस के लिए, इसलिए अपने ऊपर विश्वास रखें, अपने विल पावर पे काम करें। सो हम देखेंगे थोड़े से एंजल्स के मैसेजेस, कि एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं इस टाइम पे 2026 के लिए। एंजल्स के गाइडेंस क्या होंगे मेरे स्कॉर्पियंस के लिए? डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज।
Divine, please guide. One more time, please. Downloads and understanding. Truth is being revealed. Deep insight are coming from heaven and the astral realm. जो भी आपके सामने सच्चाई आ रही है वो रिवील्ड हो चुकी है. जो इंसाइट आपको मिल रहे हैं, जो आपको इंट्यूशन के थ्रू या फिर कुछ ड्रीम्स में या मेडिटेशन में कुछ दिख रहा है आपको, तो वो डाउनलोड्स हैं. उनको इल्यूजन्स ना समझे, ठीक है. ट्रस्ट करें उन पे. ओपन कम्युनिकेशन की एनर्जी है. गेट अ वेट ऑफ योर चेस्ट. स्पीक अप विथ लव एंड बी हर्ड. जो भी बात करें किसी से वो ओपन कम्युनिकेशन होना चाहिए. दिल खोल के बात करें, प्यार से सुने और प्यार से बोले दूसरों की बात को भी, ठीक है. सो आपकी हायर सेल्फ आपको क्या गाइड करना चाहती है इस साल के लिए, हम ये देखेंगे. एंड प्लीज़ गाइड मेरे वृश्चिक राशि वालों के हायर सेल्फ, उनको क्या गाइड करना चाहते हैं 2026 के लिए. वन मोर टाइम प्लीज़. एनर्जी हीलिंग की एनर्जी है. यस, आप वेल बीइंग, थ्राइविंग, वाइब्रेंट एंड होलिस्टिक की एनर्जी है. इस साल जो है ना वो हार्ट चक्र हील हो रहा है. हीलिंग आ रही है आपके लाइफ में. अगर कोई ब्लॉकेजेस थे लाइफ में वो हील होते दिख रहे हैं. फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, यस. वेल बीइंग, यस. आपकी हेल्थ अच्छी होती दिख रही है. आपके फिनांस अच्छे होते दिख रहे हैं. आपके रिलेशनशिप अच्छे होते दिख रहे हैं. सो ये साल अमेजिंग ईयर होगा फॉर स्कॉर्पियंस. यू आर रेडी की एनर्जी है. मतलब आप रेडी हैं ऑल डायमेंशंस को एक्सप्लोर करने के लिए, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी को अचीव करने के लिए, हेल्थ अच्छी करने के लिए. आप हर चीज़ के लिए रेडी हैं. डिवाइन आपको ये कहना चाहते हैं कि बढ़ जाइए आगे, हम साथ हैं आपके. बस अपने इंट्यूशन और अपने विल पावर पे ज़रूर ट्रस्ट कीजिए. सो यस, ये थी आपकी रीडिंग माय डियर स्कॉर्पियंस. आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली हो इस रीडिंग से. मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें. चैनल पे पहली बार अगर आप आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें. बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें. बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा. मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में. तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें. अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें. गॉड ब्लेस यू ऑल.